बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद अवैस शमीम ने एफसी फोर्स के हमरा वाना गोरगरा अरासी तरह से आमद। गोरगरा इलाके के मुकाम पर जिली खेल और खोजल खेल अकवाम के साथ जरगा। दोनों अकवाम को वाजिया कहा कि गोरगरा जमीनी तनाज़ा का हल मुज़ाकरात और बातचीत है। मज़ीद जानते हैं सायरा जमान की इस रिपोर्ट में। वाना ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद अवैस शमीम ने एफसी फोर्स के हमरा गोरगरा एराज़े तनाज़े इलाके का आमद। गोरगरा इलाके के मुकाम पर जली खेल और खोजल खेल अकवाम के साथ जरगा हुआ और उन्होंने दोनों अकवाम को वाज़े कहा कि गोरगरा जमीनी तनाज़े का हल मुज़ाकरात और बातचीत है। आए मसला बातचीत से हल करे। उन्होंने कहा कि मोर्चों में लड़ना आपके हक में नहीं है। किसी सूरत आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप अपने दरमियान जंग करें, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। दोनों अकवाम के मशरान आपस में सब्र से काम लें। जंग मसले का हल नहीं। अहमदज़ई वजीर संजीदा कौम है, इसलिए संजीदगी का मुजाहिरा करें। सिक्योरिटी जराये से मिलने वाले मालूमात के मुताबिक दोनों अकवाम ने कल तक मोहलत मांगी और यकीन दिलाया है कि वो कल तक मुस्बत जवाब देंगे। ब्रिगेडियर ने कहा कि हम मसले का हल चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि दोनों अकवाम कानून को अपने हाथ में ले। ब्रिगेडियर मोहम्मद अवैस शमीम ने दोनों अकवाम को समझाया कि कल तक मोर्चे खाली करे और मसले के हल के लिए सिविल इंतजामिया की निगरानी में मुज़ाकरात करे। हमारे मुस्बत ताउन हासिल होगी। डीपीसी न्यूज़ के साथ सायरा जमान, जनूबी वज़ीरिस्तान। टांग के गांव जीवस के करीब मसल्ला शख्स की फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। फायरिंग से 2 बच्चे भी जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टांग पुलिस की मुताबिक वाकया पुराने दुश्मनी की बिना पर हुआ। कत्ल शुदा अफराद की लाशों को लवाहिकीन ने ट्रैफिक चौक पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया और रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस और आला अफसरान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जबकि लवाहिकीन का कहना है कि कातिल ने पहले भी इनके खानदान के कई अफराद को कत्ल किया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, मगर कुछ माह पहले कातिल पुलिस फोर्स से बासानी फरार हो गया। अब इनके खानदान वालों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ताहम टांग पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिम की गिरफ्तारी न कर सके। वाज़िह रहे कि मुतासा खानदान पहले भी डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया और रोड बंद किया और बार बार पुलिस और आला अफसरान से ये मुतालबा किया कि बरकत अल्लाह वल्द असमतुल्लाह सकना गराबडा को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना हमें भी कत्ल करेगा। डीईओ फीमेल जनूबी वज़ीरिस्तान गुलाम फातिमा सेक्रेटरी एजुकेशन का हुक्म मानने से इनकारी। जनूबी वज़ीरिस्तान डीईओ जनूबी वज़ीरिस्तान फीमेल गुलाम फातिमा की जानिब से सेक्रेटरी एजुकेशन और डायरेक्टर एजुकेशन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। 10 दिन पहले ज़ैनब को एडीईओ तैनात करने के अहकामात जारी किए थे और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी किया था, लेकिन डीईओ गुलाम फातिमा की जानिब से इनको चार्ज देने से इनकार किया जा रहा है। दूसरी तरफ डीईओ फीमेल गुलाम फातिमा कई इंक्वायरियों की जब्त में है और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इस हवाले से बाकायदा तौर पर तफ्तीश कर रहा है। तालीमी हलकों की जानिब से डीईओ फीमेल गुलाम फातिमा की जानिब से आला-ए-काम की जानिब से एसडीईओ लद्दाख की तैनाती के अहकामात न मानने पर इन पर शदीद तनकीद की जा रही है और सेक्रेटरी एजुकेशन मुतासिर बिला से इस हवाले से एक्शन लेने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल करारदम करार दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुत्फिका तौर पर कालादम करार दे दिया। ताहम आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D1 को आइन से मुतसादम 4 जजेस ने करार दिया है, जबकि जस्टिस यहिया ने इस पर अपनी राय महफूज रखी। अदालत ने करार दिया है कि अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया है तो वो भी कालादम करार दिया जाए। 9 और 10 मई के वाकयात की रोशनी में गिरफ्तार 102 अफराद जिनकी फहरिस्त अदालत में पेश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनका ट्रायल आम फौजदारी अदालतों में चलाने का हुक्म दिया है। 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। आम इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार
से कहा है कि 90 दिनों में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। सुप्रीम कोर्ट ने केस में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। दरख्वास्त गुजार सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त एक जैसी है। वकील तहरीक इंसाफ अली जफर का कहना था कि जी बिल्कुल, दोनों दरख्वास्तों में यकसा मौकफ है। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत की जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान फर्द जुर्म आयद की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने फर्द जुर्म रोकने की चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का कहना था कि आज की तारीख फर्द जुर्म के लिए रखी थी, फर्द जुर्म आयद की जाती है। एवनफील्ड अल-अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्तें दायर कर दी। वकील अमजद परवेज ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर की हैं। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई है कि अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाए। याद रहे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एवनफील्ड और अल-अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता हैं और 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल हैं। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को 4 साल बाद वतन वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लॉन्च में अपने वकला से मुशावरत की थी और अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर दस्तखत किए थे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।